नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट आई है जिसमें मेरे व्यूअर ने बोला है कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जब वो पढ़ते हैं तो उनके सर्वाइकल एरिया में बहुत दर्द होता है। दूसरा, उन्हें लगातार बहुत छींकें आती हैं, हमेशा छींकें आती रहती हैं और उनकी आंखों में बहुत ज्यादा कीच आता है। हमारे ये जो उत्तर भारत की लैंग्वेज है, इसमें ढीड़ बोला जाता है कि आंखों में ढीड़ बहुत ज्यादा आती है, यानी कि सफेद सफेद सा कफ यहाँ आंखों के कॉर्नर पे जमा हो जाता है। तो जिनका ये सजेशन है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर्वाइकल पे एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, उसे प्लीज देखिए जाकर। बहुत ही फायदेमंद वो आपके लिए रहेगी। यहाँ हम जिक्र करेंगे आंखों में लगातार ढीड़ आना और बहुत ज्यादा छींके आने के बारे में। तो इनका जो शरीर है वो कफ के प्रभाव में है। जब भी किसी इंसान का जो शरीर है वो कफ के प्रभाव में आ जाता है, तब ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। दिखने को ये बहुत छोटी सी चीज है कि छींक आ रही है, ढीड़ आ रही है, लेकिन हमारे शरीर का कफ के प्रभाव में आना बहुत सारी चीजों के लिए दुष्परिणाम साबित होता है। हमारे शरीर पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं जब हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, जिनमें से दिन भर सुस्ती महसूस होना, थकान महसूस होना, थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाना, बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत ज्यादा आलस आना, पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगना, किसी भी काम में मन ना लगना, हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाना और पाचन शक्ति के कमजोर पड़ने से धीरे 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 हमारा जो शरीर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होता है, क्योंकि जो कफ है हमारे शरीर में छाती के ऊपर ऊपर के हिस्सों को डोमिनेट करता है, तो हमारे शरीर में छाती से लेके ऊपर तक के रोगों की भरमार हो जाती है। ये जो सिर्फ छींक आना और आंखों में कीच आना है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे इनकी आंखों पे और लोगों के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी चश्मा चढ़ जाता है, बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, हमेशा ही गले में खराश या कोई और प्रॉब्लम बनी रहती है, और नजला जुकाम तो इन्हें बना ही रहता है। बहुत बार जो साइनस की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को वो हो जाती है। नाक बढ़ना, जिसको कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ना या मांस बढ़ना, वो प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कफ के बढ़ने से हमारे ये बॉडी में बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये कफ हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है या तो हम बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं या बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। इससे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं तो हमारा शरीर ठंड के प्रभाव में आ जाता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा देर धूप में रहे हैं गर्मियों के समय में, या सर्दियों में भी बहुत तेज धूप खिली हुई है और हम धूप में बहुत ज्यादा टाइम बैठे हैं। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा शरीर है जितनी उसको गर्माहट चाहिए उतनी गर्माहट के बाद वो उस शरीर को ठंडा करने की कोशिश करनी शुरू कर देगा। अब अगर हम लगातार बैठे हैं, बहुत ज्यादा समय तक के लिए बैठे हैं, तो हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों में भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज हमें सम मात्रा में चाहिए होती है। अगर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो जो हमारा शरीर का सिस्टम है, हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाएगा कि भाई ये अत्यधिक गर्म हो चुका है, अभी इसको थोड़ा ठंडा करो, तो उससे भी कफ बढ़ जाता है। दूसरा, हम कफ बनाने वाली चीजें खाते हैं। कफ बनाने वाली चीजें क्या होती है, सारे ही फल ज्यादातर कफ बनाते हैं। सबसे मेन होता है इसमें केला। सर्दियों में तो फल खाने का विधान बस इतना ही है कि जब तक धूप तेज खिली हुई है, यानी कि दोपहर तक अगर आपने फल खा लिए तो ठीक है, वरना जैसे ही दिन ढल गया, शाम हो गई, सूर्य नहीं है अब, तो आपको फल नहीं खाने, और फल भी धूप में बैठ के खाने का ही विधान है आयुर्वेद में। तो जिनको कफ की प्रॉब्लम है, एक तो वो फल ना खाएं, खासकर केला तो बिल्कुल ना खाएं, और अगर खाने ही है इनको फल तो धूप में बैठ के खाएं, दोपहर की जब तेज धूप होती है तब तक। लेकिन जिस दिन घटा छाई हुई है या बारिश हो रही है सर्दियों में, या सूर्य छिपने के बाद और रात को, फल बिल्कुल नहीं खाने, और केला तो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सबसे ज्यादा कफ बनाता है। साथ के साथ जो व्हाइट राइस होते हैं, प्लेन राइस, पुलाव की अलग बात है क्योंकि उसमें गरम मसाला और मसाले पड़ जाते हैं जिनसे उनकी तासीर चेंज हो जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ व्हाइट प्लेन राइस की। व्हाइट प्लेन राइस खाने से, प्याज खाने से, दही खाने से रात के समय
कफ में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और अगर पहले से ही कफ हमारे बॉडी में बना हुआ है और हम रात को नॉर्मल दूध पीते हैं, नॉर्मल यानी कि जिस दूध में हमने हल्दी वगैरह ना डाली हो, वो अगर दूध पीते हैं वो भी कफ कारक होता है। इसी के साथ ही साथ बहुत ज्यादा विचार करने वाले, जो लोग बहुत ज्यादा विचार, तनाव या चिंता करते हैं, उनके शरीर में ऊपर के हिस्से में वायु बढ़ जाती है। वायु बढ़ने से गर्मी पैदा होती है। उस एक्स्ट्रा गर्मी को कम करने के लिए हमारा जो बॉडी का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है, बॉडी को ठंडा करने के लिए कफ बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा चिंता और तनाव में रहते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, यानी कि नजले के, यानी कि कफ के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता या स्ट्रेस करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है बॉडी के अंदर कफ के बनने का। इसके अलावा आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा फैशन हो गया है कि भाई हम रात को तेल लगा के सोएंगे और सुबह सर धो लेंगे। रात को अगर तेल लगाया जाता है तो ये भी हमारे सर में, हमारे ऊपर की बॉडी में कफ को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ओवरऑल बॉडी में ही बढ़ाता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि इसका प्रभाव ऊपर ऊपर ज्यादा दिखता है तो तेल का रात को लगाना भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें देखने में आता है। अब हमें शरीर में जो ये एक्स्ट्रा कफ बनता है, इसको कैसे रोकना है? सबसे पहले तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको उनसे दूर रहना है। बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रहना, बहुत ज्यादा आपको ठंड में नहीं रहना, आपको ठंडी तासीर की चीजें नहीं खानी है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, रात के टाइम पे तेल नहीं लगाना है सर में। ये कुछ परहेज है जो आपको करने हैं और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये करेंगे तो जो कफ बनने की टेंडेंसी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वो कम होगी। आपकी लगातार जो छींकों की प्रॉब्लम है या आपकी आंखों में ढीड़ बहुत ज्यादा आती है, उस पे बिल्कुल रुकावट लगेगी। सबसे पहला उपाय आपको करना है, अपनी नाक के अंदर 2 बार दिन में नहाने के बाद और रात को सोने से पहले गर्म तेल डालना है, सरसों का। सरसों का तेल लेंगे आप, उसको गर्म करेंगे, सुहाता सुहाता गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं कि नाक ही जलवा लो। तो 2-2 बूंद अपनी नाक में आपको सर पीछे करके डाल लेना है, नहाने के बाद भी और सोने से पहले। वो ही गर्म गर्म तेल आपको अपनी नाभि में भी थोड़ी देर लगा के उसको मसलना है। मुझसे एक लड़की ने पूछा कि मैडम नाभि में तेल डाल के कितनी देर लेटना है? भाई लेटना नहीं है, अपनी फिंगर पे गरम गरम तेल लो, अपनी नाभि में उसको थोड़ी देर रब करो और बस छोड़ दो। आप अपने ब्रह्मरंध्र पे भी लगाएंगे, ब्रह्मरंध्र पे जो लगाएंगे वो कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा होगा। तो इस तरह आप अगर करते हैं, कुछ ही दिनों में आपकी जो ये नजला हो रहा है, एक्स्ट्रा कफ बन रहा है बॉडी में, इस पे बहुत ज्यादा लगाम लगेगी। और रात को अगर आप दूध पीते हैं, पीना ही चाहिए रात को दूध आपको, क्योंकि दूध पीना एक बहुत अच्छी आदत है सेहत के लिए। तो जब आप रात को दूध पीते हैं, उस दूध में आपको हल्दी और केसर ये दोनों डालने हैं। हल्दी पकते हुए दूध में डालनी है, उसको 5-6 मिनट आपको सिम गैस पे रख के उसको उबालते रहना है। इसके बाद छानने के बाद उसमें 5-7 केसर की पंखुड़ियां डालनी है और उसको ढक के रख दो। फिर 5-7 मिनट बाद देसी खांड या शक्कर मिला के उसको पियो। ये आपको सिर्फ सर्दियों में करना है केसर का। और हल्दी वाला तो आप 12 महीने ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कफ कारक बॉडी है, कफ वाली बॉडी है, तो आपको कोई नुकसान नहीं करने वाला। तीसरी एक और महत्वपूर्ण टिप है, आप अपने डाइट में हर तरीके से काली मिर्च शामिल करेंगे। आप चाय पीते हैं, चाय में डालेंगे काली मिर्च। आप खाना खाते हैं, खाने में भी आपको काली मिर्च डालनी है। या फिर आप दूध पीते हैं तो आपको थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डालनी है। कितनी डालेंगे? सिर्फ 1 और 2 ऐसे पिंच, 1 पिंच और 2 पिंच। 1 कप चाय, 1 कप में तो आपको 1 पिंच ही काफी रहेगी। तो आप दिन में जितनी बार भी चाय लें, दूध लें, खाना लें, उसमें आपको काली मिर्च जरूर डालनी है। मेरी खुद कफ वाली बॉडी है, तो मैं बहुत सालों से अपनी चाय में, जब भी मैं सुबह और शाम के टाइम चाय पीती हूँ, मुझे 2 टाइम चाय पीने की जरूर आदत है, मैं उसमें थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालती हूँ। इससे मेरी बॉडी की जो कफ की टेंडेंसी है उस पे लगाम लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है। मेरे बाल अभी बहुत जल्दी से सफेद नहीं हो रहे। धीरे 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 चीजें
हो रही हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। 46 की एज में एकदम फिट फील होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो काली मिर्च कफ को कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण चीज है। अगर आप चाय नहीं पीते और आप दूध भी नहीं पीना चाहते, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एक काम कर सकते हैं, 1/4 चम्मच आप काली मिर्च लेंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच शहद, उसको मिक्स करके दिन में 2 बार चाट लो। ये भी आपकी बॉडी में कफ को कम करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, आप प्लीज सजेस्ट जरूर कीजिए अपना टॉपिक, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।